पहली बार कोर्ट की छवि को यहाँ धूमिल किया जा रहा है। कौन कर रहा है कानून का पालन नहीं हो रहा। मदुरई पुलिस कर रही है, बिहार पुलिस कर रही है। मनीष कश्यप आ जाते हैं तो हम बिहार में प्रोडक्शन मनीष कश्यप को मुहैया कराएं कि एसपी महोदय ये पत्र आवेदन सौंपे हैं कोर्ट को कि हम प्रशासन द्वारा ये पत्र लिख कर दिया गया है कि हमारे पास पुलिस प्रशासन की अभाव है। हम लोग के लिए कुर्की जब्ती करने के लिए उनकी 50 गाड़ी पटना से ले, इसके लिए प्रशासन है, लेकिन लाने के लिए प्रशासन नहीं है। लाने के लिए प्रशासन नहीं है। पूरे हाथ खड़ा कर कारण है कि मनीष कश्यप आज मनीष कश्यप नहीं रह गए हैं। मनीष कश्यप आज कोई व्यक्ति नहीं, आज के समय में सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं तो बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या के क्या हाल होगा? पोल तो खुल रही है, लेकिन कार्यपालिका पुलिस प्रशासन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं चूक कर रही है। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। न्यायपालिका इस पे सख्त कार्रवाई कर रही है। और क्या लगता है सौतेला व्यवहार? सौतेला, बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा। नमस्कार, मैं अमित कुमार राय और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी मैं बेतिया में मौजूद हूँ और हमारे साथ मनीष कश्यप के लॉयर, मनीष कश्यप के वकील जितेंद्र भट्ट जी हैं। तो इनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आज तारीख 10 है और मनीष कश्यप को आज बेतिया कोर्ट में पेश होना था और किन कारणों से मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में नहीं लाया गया, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तेजस न्यूज में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, आज मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश होना था, लेकिन क्या कारणवश मनीष कश्यप बेतिया न आए? देखिए, आज मनीष कश्यप बेतिया आने वाले थे, पूरी तैयारी में हम लोग थे। कोर्ट का आदेश था मनीष कश्यप आए, लेकिन पॉलिटिकल दबाव और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अपनी इसमें अहम अपना दिखाकर मनीष कश्यप को यहाँ नहीं लाया गया। और रिप्लाई में जो रिप्लाई उन्होंने दिया है, माननीय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन महोदय, उनके कार्यक्रम में सारे पुलिस फोर्स को लगा दी गई है। पूरी तमिलनाडु पुलिस फोर्स को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लग जाने के कारण पुलिस प्रशासन की कमी हो गई है, जिसके वजह से मनीष कश्यप को हम लोग बेतिया कोर्ट में नहीं ला सके। वहाँ का रिप्लाई आया है तमिलनाडु से पहली बार कोर्ट की छवि को यहाँ धूमिल किया जा रहा है। न्यायपालिका जिसके अधीन हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा देश का हर चीज, उस न्यायपालिका आज नहीं रहेगी तो कोई कानून, जब कानून का अवहेलना हो रहा है, कानून के कौन कर रहा है कानून का पालन नहीं हो रहा। मदुरई पुलिस कर रही है, बिहार पुलिस कर रही है। यहाँ के एसपी महोदय ये पत्र आवेदन सौंपे हैं कोर्ट को कि हमारे पास बिहार में मनीष कश्यप आ जाते हैं तो हम बिहार में प्रोडक्शन मनीष कश्यप को मुहैया कराएंगे। बिहार में मनीष कश्यप को बेतिया में और पूरे बिहार में मनीष कश्यप को हम लोग प्रोडक्शन देंगे, परंतु हम लोग मदुरई कोर्ट से लाने में सक्षम नहीं है। हमारे पास पुलिस प्रशासन की अभाव है। बेतिया प्रशासन द्वारा ये पत्र लिख कर दिया गया है कि हमारे पास पुलिस प्रशासन की अभाव है। हम लोग गृह जिला बेतिया में, बिहार में हम लोग प्रोडक्शन मनीष कश्यप को दे देंगे, लेकिन हम लोग मदुरई जाकर लाने में असमर्थ है। जबकि यही पुलिस प्रशासन इसी 193 में पटना से बिहार के सारे पुलिस फोर्स मनीष कश्यप की कुर्की पकड़ने के लिए कुर्की जब्ती करने के लिए उनकी 50 गाड़ी पटना से लेकर कौन थाना उसमें सम्मिलित नहीं था। लग रहा था कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा आतंकवादी है, डीजीपी लग रहा है कोई आतंक। इसके लिए प्रशासन है, लेकिन लाने के लिए प्रशासन नहीं है। पूरे हाथ खड़ा कर दिया है हमारी पुलिस प्रशासन हाथ। अच्छा, एक सवाल तो बनता है सर, जैसे कि मान लीजिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले गया तो कम 3-4 पुलिस थी, लेके चली गई, लेकिन लाने में इतनी ज्यादा पुलिस बल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मनीष कश्यप
आज के समय में पॉपुलर हो गए हैं, इसमें कोई मनीष कश्यप तो पहले भी पॉपुलर थे। नहीं, उससे ज़्यादा कहीं। जेल में जाने के बाद खास लोगों की, जब देखिए जब कोई हमारे पास रहता है तो उसकी कमी उसकी याद उतना नहीं है, जब कोई दूर चला जाता है हमको तो उसकी यादें बहुत आती है। तो मनीष कश्यप आज जेल में तो लोगों को उनका कर्म, जो वो कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए थे, उन लोगों को याद आ रहा है, तो आज लोग व्याकुल हैं। और मनीष कश्यप, यही कारण है कि मनीष कश्यप आज मनीष कश्यप नहीं रह गए हैं। मनीष कश्यप आज कोई व्यक्ति नहीं है। आज के समय में मनीष कश्यप कोई व्यक्ति नहीं है। हम सभी भारतवर्ष, हम सभी बिहार के लोग मनीष कश्यप को अखंड भारत के रूप में देख रहे हैं। मनीष कश्यप कोई व्यक्ति नहीं है, मनीष कश्यप अखंड भारत है। अच्छा, सवाल एक और बनता है सर, जैसे मनीष कश्यप को बार बार कोर्ट में वकीलों के द्वारा बोला गया यूट्यूबर, तो यूट्यूबर के लाने के लिए इतनी परेशानी क्यों? मनीष के कहने से आंख बंद, जैसे हम आंख बंद कर लेते, आंख बंद कर लीजिएगा तो सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। सरकार ये आंख बंद करने से सूर्य की, आपके यूट्यूबर कह देने से मात्र मनीष कश्यप यूट्यूबर, उसको छोटा आप नहीं दिखा सकते। लेकिन बार बार तो यूट्यूबर बोला गया, तो जब यूट्यूबर को ये लोग सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं तो बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या के क्या हाल होगा? पोल तो खुल रही है यूट्यूबर कहने से। आज एक यूट्यूबर के चलते पूरा ये लोग जल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बंद कराए हैं मनीष कश्यप को, कहीं ना कहीं जलन थी। मनीष कश्यप आगे क्यों बढ़ रहा है? मनीष कश्यप गरीबों मजदूरों का उम्मीद होता क्यों जा रहा है? आज गरीबों का मसीहा मनीष कश्यप, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अब तो आगे बढ़ रहे थे। और ये जलन कहीं ना कहीं, किनको जलन हो रही थी सर? जलन तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं किनको जलन हो रही थी मनीष कश्यप से। तो वो अपना कर्माती कर दिए मनीष। अभी मनीष कश्यप के बारे में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर। सर ये बताइए, मनीष कश्यप को आज जो डेट मिला, ये कितनी बार डेट मिल चुकी है? ये लगभग, उसके पहले तो पिछले 10 तारीख को डेट मिलने वाला था, उसके बाद 26, उसके पहले भी कोई डेट था क्या? ये मनीष कश्यप केंद्रीय कारा मदुरई तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 623, ये कोई नहीं जानता होगा, पहली बार आपके चैनल पे मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जो वहाँ बंद है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अपराध संख्या मदुरई 623 में 30/3/23 से बंद है। और उसके बाद कई 5-6 बार लगभग चला गया यहाँ से। लेकिन कोर्ट को शुरुआत में कोर्ट उतना सख्त नहीं थी, लेकिन अभी सख्त है। अभी सख्त है। अभी बेतिया जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय बेतिया, अभी बिल्कुल सख्त है। और सख्त आज बहस हुई है, इन सभी तथ्यों पे बहस हुई है। और बेतिया सारे दोनों पुलिस को फटकार लगी है। पूरा जज साहब आदरणीय भारती कुमारी आज बुला के उन्होंने फटकार लगाई है और कड़क शब्दों में उन्होंने आदेश दिया है वहाँ की पुलिस प्रशासन को। अच्छा, वहाँ के पुलिस प्रशासन को, वहाँ की जेल पुलिस तो वहाँ तैयार है भेजने के लिए। वहाँ की जेल पुलिस जो है, वहाँ की कोर्ट तैयार है। लेकिन इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका काम है कार्यपालिका न्यायपालिका। तो कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों के सामंजस्य से हमारी कानून व्यवस्था चलती है। तो न्यायपालिका तैयार है, लेकिन कार्यपालिका पुलिस प्रशासन, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं चूक कर रही है। और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में है और राजनीति खेल रही है। राजनीति के कारण वहाँ से रिप्लाई, इतना छोटा रिप्लाई आता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में यहाँ के सारे पुलिस लगा दिए गए हैं। इसलिए हमारे पास पुलिस का अभाव है, जिसके वजह से हम लोग बेतिया कोर्ट नहीं लेके, बिल्कुल लिखित आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना कोर्ट है, बेतिया कोर्ट का अवहेलना हो रही है, बिल्कुल अपमान हो रहा है। केस है, कोर्ट है और कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट का अपमान है।
कहीं ना कहीं तो आगे आप लोग क्या करेंगे इस पे? बिल्कुल कोर्ट इस पे सख्त हुई है, क्योंकि आप न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। न्यायपालिका इस पे सख्त कार्रवाई कर रही है। और क्या लगता है अगला तारीख के जब आएगा, अगला डेट मिलेगा आपको, तो उस समय मनीष कश्यप बिहार आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोर्ट बहुत ही सख्त है। और आज जो बहस हुई है, अब सभी पारा को तो मैं नहीं बोल सकता, आज बहस हुई है ये 2 पिटीशन। तो अभी मैं आपको अपने चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं और हमारे साथ बेतिया सिविल कोर्ट के वकील और मनीष कश्यप के वकील, जो मनीष कश्यप के केस को देखते हैं, ये जितेंद्र भट्ट जी हैं। तो इनसे मेरा बात हो रहा है और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आज तारीख 10 और आज भी मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया। इसी पर चर्चा हो रही है, वीडियो में बने रहिए। सर क्या बता रहे थे आप? अभी आज पिटीशन हम लोग 193 किस में दिए हुए हैं और बहुत ही सख्त दिए हुए हैं। हाँ, कोर्ट की अवहेलना की हम लोग ये चर्चा करते हुए न्यायालय को पे बहुत। अच्छा, तो ये एसपी के पास आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि जो भी बिहार के डीजीपी हैं उनके पास दिया है? उनके एसपी के पास जो दिया हुआ है सब, मतलब कोर्ट के द्वारा? कोर्ट के द्वारा सभी को दिया हुआ है। हाँ, सभी अपना। तो फिर इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई हो। बिहार सरकार को आगे बढ़ के जाके मनीष कश्यप को लाना चाहिए था मदुरई से। बिल्कुल इसी पे विचार हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस भी दोषी है। दोनों पुलिस तालमेल। अब देखिए, जहां हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी और स्टालिन जी की तो मित्रता जग जाहिर है। उन दोनों की मित्रता दोनों सरकार में है और दोनों की मित्रता जग जाहिर है। अब कहाँ से ये हो रहा, आप तो समझ सकते। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला, बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा ये बिल्कुल। कोई ऐसी खबर जो आप बताना चाह रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं? कुछ अंदर का जो है कोर्ट का प्रोसीजर है, वो इसको डीपली चीज़ है जिसको हम नहीं बता सकते। हमको खुद मैं मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। आपका सिर्फ आपका न्यूज पे लोगों का अधिक विश्वास है। मनीष कश्यप का आज किन किन कोर्ट में सुनवाई होने वाला था? मनीष कश्यप का आज हुआ सिविल कोर्ट में। हाँ, सिविल कोर्ट बेतिया। सीजीएम साहब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के मंजूर आलम जी के पास हुआ है मकान सिंह मामला का, और कॉलेज वाला प्रिंसिपल वाला जो है ADJ 5 में हुआ है। तीनों कोर्ट में आज बहस हुई है। तीनों में प्रोडक्शन वारंट के लिए हम लोग आदेश करा दिए हैं, ऑर्डर हो चुका है। तो हमारे साथ मनीष कश्यप के वकील बेतिया से ये जितेंद्र भट्ट जी थे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।